दोस्तों Vivo T4 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo T4 5G के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 5G सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आता है। भाई साहब 23,000 रुपए का फोन है, फिर भी आपको IP65 रेटिंग मिल रही है। IP69 ये दे सकते थे, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दी तो नहीं दी। और वहीं दूसरी तरफ T3 5G यहां पर सिर्फ IP54 रेटिंग के ही साथ में आता है। तो दोस्तों IP रेटिंग के मामले में दोनों फोन्स के साथ में कॉस्ट कटिंग करी गई है, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 5G आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो भाई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर Vivo T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और अपडेट्स की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर 2 साल के ही एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। हद है यार Vivo वालों की। T4 5G 23,000 रुपए का फोन है, फिर भी आपको सिर्फ 2 साल के अपडेट्स। भाई साहब दूसरी कंपनियां 20-20 हजार में भी हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट दे रही हैं, लेकिन ये बंदे कह रहे हैं हमें सिर्फ पैसे कमाने, हम तो पैसे कमाएंगे। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो T4 5G के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें Dimensity 7200 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भी, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। अच्छी गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों गेमिंग अगर आपको और भी बढ़िया वाली करनी है, तब आपको यहाँ पर डेफिनेटली T4 5G की तरफ जरूर से जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिल रहा है, अच्छी गेमिंग आप कर पाएंगे। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर T4 5G का आता है 8,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3 5G का आता है 7,20,000 के करीब। तो एंटूडू के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। उनका कैमरा सेटअप सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। Vivo वाले भाई साहब 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा को लगता है पेटेंट करवा चुके हैं, ना तो T3 5G में दिया ना T4 5G में। और मजे की बात है 23,000 रुपए का फोन है, फिर भी हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ दे रहे हैं, जो कि यूजलेस है। कोई अल्ट्रा वाइड नहीं दे रहे Vivo वाले। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके मेन कैमरा की, तो जो T3 5G का मेन कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग फोटोज में कैप्चर कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पोर्ट्रेट शॉट भी T3 5G काफी अच्छा क्लिक करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिल्कुल वेल ऑप्टिमाइज्ड मेन कैमरा चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4 5G की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई नेचुरल डिटेलिंग कैप्चर करता है। बारीक से बारीक डिटेलिंग भी आपको T4 5G के अंदर ही देखने को मिलेगी। और स्किन टोन्स भी Vivo T4 5G का मेन कैमरा काफी बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रंट कैमरा की, तो T4 5G के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के फ्रंट में हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों T3 5G का जो मेन कैमरा ना भाई 16 मेगापिक्सल का, भाई अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल चाहिए, मतलब अच्छी वाली डिटेलिंग और 4K में वीडियो भी शूट करनी है, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई T4 5G के अंदर हमें 7300 mAh की बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है, और इस फोन में आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। और ये फोन जो है 90 वॉट की फास्ट
चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बड़ी बैटरी के मामले में डेफिनेटली T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर्स Vivo T4 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ T3 5G यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, T4 5G स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ T3 5G स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखो दोस्तों, T3 5G 18,000 के प्राइस पॉइंट पे बढ़िया फोन है, डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4 5G अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज इसकी जगह पर ना मोटो Edge 60 फ्यूजन ले लेना।